स्वागत है आपका एनपी क्लासेस में, आपका छोटा सा यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। आज आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग शुरू करते हैं। आज आपके टॉपिक प्रश्नावली 5 भी मनोहर है कक्षा 10 में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है। उस श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात है। यानी 8 पदों का योग s a बराबर 64 और कहा गया है 19 पदों का योग s 19 बराबर 361। तो कहना है एस एन निकालना है, एस एन निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके ए और बी के मान निकाले जाएंगे, तो वहां पर मान रखा जाएगा। सबसे पहले हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। ऐसे दबा एस ए 8 पदों का योगफल दिया है, यानी की जगह 8 है। S8 बराबर 64, S8 मतलब 8/2 पुस्तक में 2a प्लस सूत्र जो होता है वो SN का n/2 पुस्तक में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सूत्र होता है। याद रखने वाली बात है कि n ही यहाँ पे रहता है, जो n यहाँ है वही n यहाँ पे। तो अगर यहाँ 8 है मतलब n की जगह 8 है। 8/2 2a प्लस n-1 यानी 8 - 1 n की जगह 8 रखना है, यही n-1 इंटू d। ये बराबर उसमें दिया है कितना 64, ये मान दिया हुआ। उसे आप काटेंगे 4 और बनेगा 2a प्लस 8 में 1 गया 7d बराबर 64। अब यहाँ 4 से इसको काटा जाएगा, 16 - 4 = 64 कर दो। 2a प्लस 7d बराबर 16। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। इसी प्रकार दूसरे वाले से याद करें, क्योंकि दिया गया है S19 बराबर 361। S19 मतलब 19 पदों का योगफल। n की जगह इस बार 19 रखना। इस सूत्र में n की जगह 19, जहां भी n मिले वहां 19 रखना, बाकी सब ऐसे उतार देना। तो n/2 मतलब 19/2, 2a प्लस n-1 मतलब 19 - 1 इंटू d बराबर 361 है। अगर आप गौर करें तो 19 का वर्ग होता है 361, 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 बार में ही कट जाएगा। ये दो घटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो 2a प्लस 19 के 1 गया 18d बराबर 19 × 2। और एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि जो 2a बराबर बन गया 2a प्लस 18d बराबर 19 × 38। हम यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं और उसे काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसके ना करने का हमारे पास एक रीजन है। हमारा जो समीकरण 1 बना है उसमें भी 2a है, इसमें भी 2a है। हम इनको विलोपन करके दोनों को विलुप्त कर देंगे, काट। तो हम करेंगे समीकरण, अब हमारा समीकरण 2 में अधिक मान है 38 है, इसमें 16 है। जनरली समझने के इसमें 18d है, इसमें 7d है। 2 वाला बड़ा समझ में आता है, तो बड़ी राशि से छोटी राशि घटाई जाती है। तो समीकरण 2 से 1 घटाया जाएगा। वैसे आप 1 से 2 को भी घटाओगे तो भी रिजल्ट वही आने वाला है। तो हम लोग करेंगे समीकरण 2 - 1 आसान तरीके। पहले 2a प्लस 18d बराबर 38 उठाएंगे, फिर उसके नीचे समीकरण 1 को लिखेंगे वैसे 2a प्लस 70 बराबर 16/3 का। ये
लोग पढ़ चुके होंगे पार्ट 3, घटाने पर समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का, प्लस का माइनस का, वो माइनस होगा तो प्लस होगा। अब 2a में 2a कट गए, क्यों? एक चीज एक संख्या प्लस 2a प्लस में है और 2a माइनस में, सब समाप्त। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस का 70 हो गया, 18 में 7 घट गए तो बचेगा आपका 11, और इधर 38 में 16 घटा है, 38 में 16 घटेगा 22, सभी 11 दूरी 22 दो बार निकालो, मतलब डी का मान आपका एग्जैक्ट 2 बन गया, डी का मान निकले। अब आप डी का मान इन दोनों समीकरणों में किसी भी समीकरण में रख सकते, हम रखेंगे समीकरण डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे तो 2a धन 7 डी, डी की जगह क्या रखना है 2, ऐसे 2 नहीं रखना, गुणा में 2 आता है बराबर 16, तो 2a धन 7 दूनी 14 बराबर 16, अरे 14 उधर पर छंतर में भी जाएगा तो बनेगा बेटा 2a बराबर 16 माइनस 14, तो 2a बराबर बन जाएगा 16 में 14 घटाएंगे बन जाएगा आपका 2, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी सवाल में हमें a का मान मिल गया 1, a बराबर 1, a मिल गया, b मिल गया। अब हमें निकालना है SN, क्योंकि उसने कहा था SN का फार्मूला लगाइए, SN निकालना है, इसलिए SN बराबर, SN का फार्मूला होता है n/2, पुस्तक में 2a प्लस n-1 इंटू b, ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब इसको हम गौर करेंगे, SN का मान निकालेंगे, तो n की जगह हमें n ही रखना है, उसने भी कहा SN निकालेंगे, यानी हमें n ही रखना है, तो n/2 2 इंटू a का मान कितना निकल गया है 1 रख देंगे, धन n-1 और d का मान निकल के आ जाएगा 2, तो 2 रख देंगे। इसको हल करने वाले बेटा n/2 2 1 कम 2 धन 2 का गुणा करेंगे 2n माइनस 2, 2 से 2 ऐसे कट गया, साइंस माइनस होगा भैया n/2 और यहाँ कोष्टक में बचा 2n। अरे सर इनका भी आज केस समाप्त, फाइल क्लोज, n से n का गुणा, बेटा आपका सही उत्तर n स्क्वायर आ गया, आप मिलान कर सकते हैं, ये एकदम से सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 में 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, अगली पंक्ति में 18, ऐसे ही करके पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं। मान लीजिए सबसे नीचे वाले में 20, ऐसे ऐसे करके रखे गए हैं, ऐसे 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 उनके ऊपर ऐसे ऐसे कम होते होते हर बार एक लट ऊपर कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर था आपका ये 8वां, कुल लट्ठे जो है SN जो है वो 200 और बनने वाली AP जो है सबसे पहले 20, 20 के बाद 19, 19 के बाद 18, ऐसे बनेंगे। मान लीजिए n पर उत्तर गई, हमें n का मान नहीं पता, इससे हमें a का मान निकालना है, आपको d का मान निकालना है। d कितना है बेटा -3 आएगा, क्योंकि ये एक घट रहा है, -3 आएगा। अब क्योंकि SN का मान जो है 200 दिया, SN का सूत्र होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 200, तो
n/2 n का मान हमें नहीं पता बेटा। 2a 2 गुणे 20 धन n की जगह नहीं पता d का मान -1 n/2 और मिलने वाला है 20 में 40 ऋण n-1 या हम ऋण 1 का अंदर दोनों में गुणा करें तो ऋण n ऋण का धन 1 ऐसा कुछ बन जाएगा बराबर। ये 2 इधर जाएगा और शाम तक क्या बनेगा n 40 और 1 41 माइनस n बराबर 4। n का अंदर गुणा करेंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 और पक्षांतर करके लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस 41n और ये बनेगा प्लस का 400 बराबर 0। अब इसमें करेंगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण को हल करेंगे n स्क्वायर माइनस 41 गुणा करने पे है गुणा करने पर 400 जोड़ने का 41 तो आपका आएगा 25 और 16 को जोड़ दिया जाए तो आपको 41 मिल जाएगा प्लस 400 बराबर 0 ऐसे। तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0 और कॉमन आने वाला है कि n कोष्ठक में n माइनस 25 माइनस 16 आने वाला है और है तो n माइनस 25 बराबर 0। ठीक कॉमन हो रहा है हमारा n माइनस 25 और n माइनस 16 सॉरी 25 n माइनस 16 बराबर। तो अब आपके दो मान निकलने वाले हैं n माइनस 25 को एक बार 0 करेंगे तो n बराबर 25 आ जाएगा n का मान 25 आता है और यदि n माइनस 16 को 0 करेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 16 n का मान आ जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा अब इनमें से एक पद हमारा अग्राह्य होगा क्योंकि पंक्तियों की संख्या इसमें एक ही ली जाएगी दूसरी नहीं ली जाएगी। ठीक है गौर करते हैं अब यहाँ पे हमें निकालना है अंतिम पंक्ति में लड्डुओं की संख्या सबसे अंतिम पंक्ति। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि ये जो 25 आया है ये हमारा अग्राह्य है। अग्राह्य क्यों रहेगा क्योंकि जब 200 लड्डुओं को 25 पदों में रखा जाएगा 25 लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तब क्या होगा एक स्थिति ऐसी आएगी कि लड्डू 25 पदों तक रखे ही नहीं जा सकते क्योंकि वहां तक जाते जाते लड्डू की संख्या समाप्त हो जाएगी लड्डू की संख्या ही समाप्त हो जाएगी। तो 200 लड्डुओं को 25 बार नहीं रख सकते एक हम लेंगे 16 n बराबर हमारा 16 लिखते हैं और हमें निकालना है अंतिम पद में अंतिम सबसे ऊंचाई वाले में लास्ट में कितने लड्डू लिए जाएंगे तो n निकालना है इसलिए अंतिम पद वाले तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। तो a का मान क्या सूत्र है 20 a का मान है 20 प्लस n का मान है 16 माइनस 1 इंटू d का मान कितना करते हैं दिया है -1 20 प्लस माइनस का -16 1 गया 15 सबसे लास्ट वाले का कितना होता है 20 से 15 गया 5 सबसे लास्ट वाले में 5 पद लिए जाएंगे